फ्रेंड्स, आज हम लोग श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक परिपथ है। इसमें 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उनके समांतर में एक वोल्टमीटर लगाया गया है जो कि उन सारे प्रतिरोधों का जो है विभवांतर बताएगा। ठीक है, और इधर एक श्रेणी क्रम में इन सभी प्रतिरोधों के साथ, क्योंकि सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इन्हीं के साथ ही श्रेणी क्रम में एक अमीटर या धारा मापी लगाया गया है। और देखिए इधर बैटरी लगी हुई है और उसके बाद एक कुंजी लगी हुई है। कुंजी का काम वही स्विच होता है, एज अ स्विच। आप जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, आप जब स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब जो है बुझ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप स्विच ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और आप जब इस कुंजी को खोल देंगे या ओपन कर देंगे तो परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, तो क्रियाकलाप क्या है? तो विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। चित्र 12.6 में दिखाए गए अनुसार। ये चित्र 12.6 वही वाला था जो अभी हमने आपको दिखाया था। ठीक, इन्हें एक बैटरी, अमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के आदि 3 मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक प्रतिरोध 1 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 2 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध 3 ओम का है। ठीक है, तथा इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं। कुंजी को प्लग में लगाइए तथा अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब आप कुंजी को क्या करेंगे, प्लग में लगा देंगे। अब धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी और अमीटर में मतलब कुल कितनी धारा बह रही है वो अमीटर में आपका शो होगा। तो अमीटर का पाठ्यांक नोट करेंगे। अब अमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप अमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए, वो ये कह रहा है कि जैसे कि R1 के बाद R2 लगा है, फिर R3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उन 2 प्रतिरोधकों के बीच एक बार आप वहाँ पे भी अमीटर लगा दीजिए। ठीक है, एक बार R2 R3 के बीच में अमीटर लगा दीजिए, तो उसके बाद आप अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। तो क्या आप अमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा का मान वही रहता है। यह परिपथ में अमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों x y के बीच एक वोल्टमीटर लगाइए। अब क्या किया गया है, अब जो है उन्होंने जो वोल्टमीटर था वो हर एक प्रतिरोधकों के समांतर लगा दिया है। ठीक है, बात समझिएगा। हर एक पहले जो वोल्टमीटर लगा हुआ था वो तीनों प्रतिरोधकों के समांतर में लगा हुआ था, यानी कि वो कुल विभवांतर बता रहा था तीनों का। ठीक है, अब क्या है, अब उन्होंने एक एक प्रतिरोध के समांतर में एक एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो R1 है तो उसका जो वोल्टेज मान लो V1, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है V2, R3 का के लिए जो वोल्टेज है वो V3 है। ठीक है, तो अब देखिए ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हमारी समझ में कुछ नहीं है इसमें। ठीक, देख लीजिए इसको। अब देखो, अब परिपथ में प्लग में कुंजी लगाइए तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हमें श्रेणी क्रम के संयोजन के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए यह V है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। पहले हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जो संयोजन में जो लगे हुए थे, जो आपका चित्र 12.6 था, देखो इसको, ये चित्र है, इसमें देखो तीनों के क्रॉस लगा हुआ एक्स वाई बिंदु के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, तो तीनों प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर ये आपका कैपिटल V है। ठीक, अब उन्होंने बाद में क्या किया प्रयोग में कि हर एक वोल्टेज के अक्रॉस एक एक
वोल्ट मीटर, मतलब हर एक प्रतिरोध के लिए मतलब के सिरों पर एक एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक, तो वो यही प्रयोग में यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई अंतर आ रहा है। ठीक है, मतलब एक तो कैपिटल वी था, तीनों के अक्रॉस जो निकाला गया, तीनों सिरों के बीच में जो वोल्ट मीटर लगाया उसका वोल्टेज क्या आ रहा है, और इधर जो एक एक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्ट मीटर लगा रहे हैं उनका क्या V1 V2 V3 के मान आ रहे हैं, इनको हमें देखना है। ठीक, अब देखो, परिपथ में प्लग में कुंजी लगाइए तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हमें श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए यह V है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए, इन दोनों मानों की तुलना कीजिए। ठीक है, अब प्लग से कुंजी निकालिए और वोल्ट मीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्ट मीटर को चित्र 12.8 में दिखाए गए अनुसार प्रतिरोधकों के सिरे X तथा P के बीच जोड़िए। ठीक है, X तथा P के बीच में V1 को जोड़ दिया, बात समझिएगा। अब प्लग में कुंजी लगाइए, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर नापिए। मान लीजिए यह V1 है। ठीक है, तो उसका मान V1 है। इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधकों के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर नापिए। मान लीजिए V2 V3, तो V1 V2 V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अब हमने V1 V2 V3 मतलब R1 के सिरों के बीच में वोल्टेज कितना है, R2 के सिरों के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है, R3 के सिरों के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है, सब हमने निकाल लिया। और जो हमने तीनों के जहाँ पे तीनों श्रेणी क्रम में लगे तो उनके सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ रहा है वो हमने निकाल लिया। ठीक, अब देखो क्या आता है। आप देखेंगे विभवांतर V अन्य विभवांतरों V1 V2 V3 के योग के बराबर, अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए चित्र में विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी I होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोध जिसका कि प्रतिरोध R हो के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इनके सिरों के बीच प्रतिरोध V तथा परिपथ में विद्युत धारा I वही रहती है। मतलब कि जो तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 लगे हैं, तो इन तीनों के बजाय हम एक उनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दें। ठीक है, बात समझ में आ रही। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो तीन आदमी किसी काम को जो है एक दिन में करते हैं, तो आप क्या करो, एक ऐसा आदमी लगा दो जो तीन आदमी के बराबर काम एक दिन में कर दे, तो वो उनके बराबर का आदमी हो गया, उन तीन के बराबर का। ठीक है, तो यही चीज़ है, तीन प्रतिरोधकों के बराबर का एक जो तुल्य प्रतिरोध आप लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वही आपका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो अगर वही R लगाओगे, तुल्य प्रतिरोध R लगाओगे और उनके सिरों के बीच विभवांतर V तथा परिपथ में धारा I वही रहती है, तो इस प्रकार समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त होता है। तो V बराबर IR ओम का नियम। अब तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम लगाने पर प्राप्त होता है V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, धारा वही रहेगी। ठीक है, V3 बराबर IR3। तो V बराबर, ये आपको पता ही है, कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर IR हो गया। देखिएगा V बराबर, ऊपर देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा है, नीचे तो V बराबर IR रख दिया यहाँ पे, फिर V1 बराबर IR1 प्लस V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3। I कैंसिल हो जाएगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। क्लियर।